को लेकर हाजिर हुए हैं जो कि पूरा पाषाण काल से समझते हैं। पूरा पाषाण काल के उपकरणों में निम्न पूरा पाषाण काल में जिसमें पेबल संस्कृति कि हम पेबल संस्कृति और एशुलिन संस्कृति दो भागों में बांटा गया। और पेबल संस्कृति को हम दो पार्ट में समझ सकते हैं। जैसे एक धार वाले पेबल्स चापर कहलाते हैं, यह गंडा सा। द्विधार वाले पेबल्स चोपर कहलाता है, यह खंडर। चापर और चोपर शब्दावली का फर्स्ट प्रयोग एच.एल. मोविस द्वारा किया गया। और एशुलिन संस्कृति जैसे हस्तकुटासन की संस्कृति या बाईफेशियल कहते हैं, मद्रास के वडमुर के पास और अतिपलकम सिकिंग मोदी ने एशुलिन संस्कृति की खोज की। इसे मद्रास संस्कृति या हस्तकुटास संस्कृति भी कहते हैं। लोअर पैलियोथिक एज या निम्न पूर्वपाषाण काल के क्षेत्र उत्तर भारत, इसमें सांगों का गुफा स्थल जो कि पुराने पेपर में आ रखा है क्वेश्चन। इसका पहला स्थल है सोन संस्कृति। इसकी खोज 1928 में डॉक्टर D.N. वाइडे द्वारा सोन नदी पंजाब पाकिस्तान के किनारे और सिंधु की सहायक नदी हैं और वाइडे सोन संस्कृति का पिता कहा जाता है। 1930 में आर्यो टॉड व पीडी गैब्दो की खोज की और 1935 में S.D. टेरावाई पीटरसन ने भी उत्खनन कार्य किया। सोन संस्कृति से 5 वेदिकाएं या टेरेस मिली जो कि 4 भागों में बांटे गए हैं। सोन संस्कृति उसी अवल भी कहते हैं। प्रथम वेदिका यह सबसे प्राचीनतम है, यहाँ कोई जीवाश्म नहीं मिला है। एशुलिन संस्कृति पेबिल संस्कृति के उपकरण हिमयुग की कॉग्लोमेरेट चट्टानें प्राप्त हुई हैं। इसे पाक या आरंभिक सोन संस्कृति भी कहते हैं। द्वितीय वेदिका उत्तरकालीन सोन संस्कृति के प्रमाण मिले। पेबल्स एशुलिन संस्कृति के साथ फलक उपकरण मिले हैं जिसे लेवलाई या मध्य पूरा पाषाण काल जो कि फलक संस्कृति से संबंधित है। होमोसेपियस का उदाहरण हथनोरा का मानव जीवाश्म पुराने इस पे आ रखा है। तृतीय वेदिका इसे अंत्य सोन सभ्यता के उपकरण मिले। यहाँ से चौथा स्थान से हैंड एक्स मिली जो कि क्वालिटी या गुणवत्ता में मद्रास हैंड एक्स के समान थी। इसे उत्तर व दक्षिण संस्कृति का मिश्रण कहते हैं। चतुर्थ वेदिका इसे विकसित सोन सभ्यता के प्रमाण मिले। पीडी गैप से यहाँ से उपकरण की खोज की। पांचवी वेदिका जो कि नवपाषाण काल से संबंधित हैं और यहाँ से जो उपकरण मिले वो पोलिसदार या चिकनाई युक्त थे। दूसरा स्थल है बेलन सभ्य संस्कृति। ये यूपी के टोस नदी की सहायक नदी बेलन घाटी में स्थित है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर G.R. शर्मा के नेतृत्व में खुदाई हुई। यहाँ से पाषाण काल के 3 काल पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से कुल 44 स्थानों से मिले साक्ष्यों का संबंध निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित हैं। लोडानाड़ा से एक हड्डी से बनी मातृदेव की मूर्ति प्राप्त हुई है जो कि प्राचीनतम ज्ञात मूर्ति हैं और उनके गलों में एक माला या हारपून लटका है जो कि कौशाम्बी संग्रहालय में रखी हुई है। और कैमू की पहाड़ियों से चित्रशाला भी मिली हैं जिसे भारतीय पराग ऐतिहासिक का टेक्स्ट बुक कहा जाता है। तीसरा स्थल है नर्मदा घाटी क्षेत्र हथनोरा। 1982 में अरुण सोनिकिया ने उत्खनन कार्य किया। होशंगाबाद MP के नर्मदा घाटी के हथनोरा गांव में उत्खनन कार्य हुआ और सामग्री के तौर पर यहाँ मानव कपाल होमो इरेक्टस ये पुराना प्रश्न इससे संबंधित आ रखा है और विभिन्न पशुओं हाथी घोड़ों के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। नर्मदा घाटी क्षेत्र को कभी कभार नर्मदा किस या नमदक का शब्द का प्रयोग किया जाता है। अन्य क्षेत्र में पश्चिमी भारत राजस्थान में जायल, सिंगी तालाब, अमरपुरा, नागौर, डीडवाना, सोनीत, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़, अजमेर, जोधपुर इत्यादि पश्चिम भारत के क्षेत्र में। अगला गुजरात है। गुजरात में साबरमती नदी व हिरन घाटी, अमरथी इत्यादि। महाराष्ट्र में गंगावाड़ी, गोदावरी। इसी प्रकार से निम्न पूरा पाषाण काल के स्थल में पूर्व भारत में पेशरा बिहार औजार निर्माण केंद्र था।
मिदनापुर, पुरुलिया, वीरभूम बंगाल, मयूरभंज ब्राह्मणी उड़ीसा से और असम घाटी इत्यादि। और दक्षिण भारत जो कि निम्न पुरापाषाण काल के सबसे ज़्यादा प्रमाण मिले हैं। एशुलिन संस्कृति, इसे मद्रास संस्कृति या हैंड एक्स संस्कृति कहते हैं क्योंकि ज़्यादा कुल्हाड़ी मिली हैं, या दक्षिण संस्कृति भी कहते हैं। दक्षिण भारत के स्थलों में पहला है वदमुरे, वदमदुरे में तमिलनाडु का क्लियर नदी के किनारे स्थित ब्रुसपुट द्वारा उत्खनन कार्य किया गया। काग्लोमेरेट जो कि बड़े पत्थर की हस्तकुठार जो कि विकसित हैं, अबेलिन कहते हैं। और अतिरपकम तमिलनाडु का क्लियर नदी 1963 में किंग मोदी ने द्वारा उत्खनन किया गया। या 3 वेदिकाएं मिली। पशुओं के जीवाश्म यानी पदचिन्ह घोड़े और नीलगाय विशेष रूप से प्राप्त हुए हैं। पलवरम तमिलनाडु, गुडियम गुफा, इसामपुर कर्नाटक के गुलबर्ग जिला हुसंग नदी घाटी के ऊपर 1983 में उत्खनन। यहाँ से कई औजार मिले मगर ये अर्धनिर्मित है। इस कारण माना जाता है कि यह औजार निर्माण का केंद्र था या औजार निर्माण का फैक्ट्री थी। यहाँ से औजार जो बनाए जाते हैं वो कि चरट, जास्पर, फ्लिंट, क्वार्टज, सेल्डिसन से बने जाते हैं। और नेक्स्ट है मध्य पुरापाषाण काल या मिडिल पीरियड पैलियोथिक एज। इसे फलक संस्कृति, सार्वजनिक उपकरण फलक के रूप होने के कारण एस.डी. सांकलिया ने इसे फलक संस्कृति नाम दिया। लेवलोसियन तकनीक से निर्माण उपकरण और स्क्रेपर या खुरचनी वेदक संस्कृति, यहाँ से सार्वजनिक खुरचनी उपकरण। मस्तूरियन संस्कृति, पूर्वी यूरोप में फलकों उपकरणों को मस्तूरियन कहते हैं। इसी प्रकार से मध्य पुरापाषाण काल और निम्न पुरापाषाण काल के में अंतर समझ सकते हैं। जैसे मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण छोटे व तेज धार वाले उपकरण, चर, जैस्पर, फ्लीट व सेल्सन से उपकरण बने होते हैं, खुरचनी वेदक। इसी प्रकार से निम्न पुरापाषाण काल के उपकरणों में बड़े व कम धार वाले क्वार्टर्स से बने जाते हैं। चापर, चोपर, पेबुल, एशुलिन इत्यादि निम्न पुरापाषाण काल के उदाहरण हैं। मध्य पुरापाषाण के स्थानों के रूप में नीडवाना, जैसलमेर, लूनी उद्योग, बेड़च घाटी राजस्थान से, और गुजरात और महाराष्ट्र में नेवासा संस्कृति एस.डी. सांकलिया, पाटने, चक्री, यूपी में कालपी, भीमबेटका एमपी, उड़ीसा, बंगाल इत्यादि। और दक्षिण भारत में कुडापा जिला, आंध्र प्रदेश, नदीपाली इत्यादि जो कि मध्य पुरापाषाण काल के स्थल प्राप्त हुए हैं। और इसी के साथ ही इसी वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शेष बचे हुए पार्ट को विस्तार से अध्ययन करके।